लगता है किसी भी सीमा पे किसी भी तरीके से ऐसे बयान को, ऐसी हरकतों को का समर्थन किया जा सकता है क्या? देखिए, सबसे बड़ा एक कड़वा सच है कि जिस चीज़ को ये लोग सब अश्लीलता कह रहे हैं, वो कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है। अब आप ये समझिए, जब ये शो हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस भी थी, तो जब ये सब कुछ बोला जा रहा था, तो ऑडियंस कहीं न कहीं उस पे ताली बजा रही थी, अपलॉड कर रही थी, हँस रही थी, बहुत खुश थी वो ऑडियंस, क्योंकि आपने भी वो वीडियो देखा होगा। किसी ने भी वहाँ पे आपत्ति नहीं अपनी दिखाई, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। पहले ज़माने में जब हम कॉमेडी शोज़ देखते थे, तो वहाँ पे अगर किसी को कुछ चीज़ पसंद नहीं आती थी, तो वो अंडे टमाटर फेंक दिया करते थे। मैं नहीं बोलती कि आप किसी को चप्पल मारें, लेकिन आप अपनी आपत्ति जताने के लिए आप चुप रह सकते थे, आप हंसे मत, आप ताली मत बजाएं, आप वॉक ऑफ कर जाएं। कुछ भी किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट ऑडियंस बहुत खुश थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिमांड एंड सप्लाई है। लोगों को जो देखना है वो वही कंटेंट क्रिएटर्स दिखाते हैं। अगर आप कोई वीडियो दिखाते हैं, अगर कॉमेडी शोज, मतलब जैसे अगर कॉमेडी शोज होते हैं, अगर वो एक टॉपिक उठा ले, फिटनेस को लेके, एजुकेशन को लेके, या फिर कोई रिलीजियस ले ले, या कुछ भी कोई ज्ञान वाला टॉपिक उठा ले, तो लोगों को देखना पसंद नहीं आता। वो लोग चुप करके बैठे होते हैं, ऐसे मायूस होते हैं। तो कॉमेडी वाले जो होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं कि लोगों को किसी तरीके से हंसाया जाए, लेकिन लोग ये देखना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कितने इस पे व्यूज चले गए, कितने फॉलोअर्स हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि गलत करा है। जो फॉलोअर्स हैं उनके, कहीं ना कहीं वो समर्थन पे बैठे हैं, उनको पसंद है, कहते हैं हमें ये डार्क कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद है। तो डिमांड एंड सप्लाई है, जिस चीज की डिमांड होगी उसी चीज की सप्लाई होगी। अब अगर आप मुझे कहें कि ये सिर्फ कॉमेडी शोज तक सीमित है, मैं कहूंगी ये कॉमेडी शोज तक सीमित नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम को उठा करके देख ले, तो वहां पे 3 कैटेगरी की आपको रील्स ज्यादातर, मतलब अभद्र की, अगर हम अश्लीलता की बात कर रहे हैं, उसमें देखने को मिलेगी। एक जिसमें जो युवा है, जो अंडर एज है, वहां पे लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो रील्स बनाते हैं जो बहुत ही अभद्र रील्स होती हैं। वो देखने के मतलब मैं उसके बारे में चर्चा भी करना नहीं चाहती, लेकिन पेरेंट्स उसको लेट गो करते हैं, पेरेंट्स उसको कहीं ना कहीं गोहेड देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को पता है आपका बच्चा क्या कर रहा है। वो रील्स वायरल होती हैं, वहां पे कोई ऐसा ऑडियंस नहीं है जो उसको कहीं रिपोर्ट कर दे, क्योंकि वो छोटा सा एक बटन आता है रिपोर्ट का, जहां पे आप उसको रिपोर्ट कर दे कि अगर वो बहुत बार रिपोर्ट होगी तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया उसको वहां से हटा देगा, नहीं होगा। दूसरा ऐसे होता है जहां माँ अपने बेटे के साथ रील बना रही होती है अभद्र, जहां पिता अपनी बेटी के साथ बना रही होती है अश्लील, जहां पिता अपनी बेटी के साथ शादी कर चुका है और लोगों ने नीचे कमेंट लिखे कांग्रेचुलेशंस। तो लोगों की मानसिकता। फिर कहीं आप ऐसे देखेंगे जिसमें एक महिला कहेगी कि किस कलर का पहने हो, मतलब कितना, और उस चीज को इतना वायरल करने के बाद उस पर जिंगल बन जाता है, और 80% जो युवा है उस पर रील बनाते हैं। अगर आप पुरुषों की बात करें तो बिना अंडरगारमेंट्स पहन करके रील बनाते हैं, जिसको मैं यहाँ पे आपके चैनल पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतनी अभद्र है कि खुद नहीं देख सकते, और उस पे व्यूज ही व्यूज है। लेकिन उसी के साथ जैसे मैंने कहा एजुकेशन, फिटनेस, रिलीजन पे कोई रील होगी उस पे व्यू नहीं है। लोग लिखते हैं आप ये रील दोबारा कब बना रहे हैं, गुड जॉब, बहुत अच्छा, दोबारा ऐसे बनाएं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सारी ऑडियंस ही रिस्पॉन्सिबल है। ऑडियंस ये चीज देखना चाहती है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त एक दर्जा है, लोगों के दिलों में रणवीर इस वक्त घर गए हैं, तो वो टारगेट में है। लेकिन मुझे लगता है जो एक उंगली उठा रहे हैं ना, तो 5 उंगली ऑडियंस पे भी जा रही है इस वक्त। बिल्कुल, आपने 2-3 बातें जो कही मैं नोट कर रहा था। एक कि ऑडियंस जो देखना चाहती है वो हम दिखा रहे हैं, डिमांड सप्लाई मिसमैच है, इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो जो दिखा रहा है उससे ज़्यादा जो डिमांड कर रहा है उसको आप गुनहगार साबित करिए। शाइना, ये तो अलग पॉइंट है, सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लग रहा है। देखिए, मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। सबसे पहले रणवीर हालाबादी एक आइकॉन है यूथ के लिए, क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो भले ये पूरा प्लेटफॉर्म को एक पॉजिटिव दृष्टि से पेश करे तो आदर सम्मान होता, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ही हैज जॉइंड द बैंड वैगन। जब हम बैंड वैगन की बात करते हैं तो ये विदेश से आया है या कहां से भी आया है, लेकिन आप इसमें शामिल थे। जो आप एक यूथ आइकॉन है और आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है फ्रीडम ऑफ वल्गैरिटी। अश्लीलता को आपने इस हद तक लेके गए हैं जहां सोच विचार के बाहर है, और फिर आके माफी मांगना, हाँ माफी तो मांगनी ही चाहिए। और मैं मानती हूं कि पूरे देश में जब आज चर्चा हो रही है, मुझे गर्व इस बात की होती है कि आज भी
भारत की संस्कृति सभ्यता बरकरार है। मैं क्यों ये बोल रही हूँ, आप देखेंगे कि आउटरीच इंस्टाग्राम पे, आउटरीच सोशल मीडिया पे, और कितने सारे लोग हर वर्ग स्तर ने कंडेम किया है। तो ये जो आउटरीच होता है, मैं मानती हूँ ये एक प्रतीक है कि अभी भी हमारा समाज जो है वो बरकरार है। लोग जरूर कह सकते हैं कि देखिए क्या कंटेंट है, लेकिन क्या कंटेंट के पक्ष में जो लोगों की आप बात करते हैं, जो तादाद बहुत कम है, उससे भारी संख्या है लोग जो आज उत्तेजित हैं, जिन्होंने कमेंट किया है, जिन्होंने कहा है, जिन्होंने उनको टोका है। और मैं मानती हूं कि व्हेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच एनक्रोचेस ऑन समबडीज पर्सनल लाइफ, तब कार्रवाई की आवश्यकता है। मुंबई पुलिस ने ना सिर्फ दर्ज किया है केस, एनसीडब्ल्यू ने कॉग्निसेंस लिया है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारी विशेषता है कि 5000 सालों से हमारे पास एक संस्कृति सभ्यता है। और जो गिने चुने लोग, जो अफसोस की बात, वो गिने चुने लोग जिनके पास इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो नकारात्मक रूप से पेश करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको एकजुट आवाज उठानी चाहिए, जो इस केस में हुआ है। तो ये है पहला टेक अवे। दूसरा है कि जब आपके पास ये पावर है तो इसको एक पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल कीजिए। कौन बोल रहे हैं कि आप कॉमेडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे कॉमेडी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इतने टैलेंटेड और अच्छे हैं। यहाँ तो आपने विदेश से कुछ लिया, ये कोई ओरिजिनलिटी भी नहीं है। आपने वल्गर शब्दों का इस्तेमाल किया, अश्लीलता को बढ़ावा दिया। और एक माँ होने के नाते मैं जरूर कहना चाहती हूँ, आज जब मैं देखती हूँ कोई भी सोशल मीडिया, मुझे गम इस बात की है कि एक माँ के दृष्टि से जब एक बेटी हो या एक बेटा हो, जो पूरे सोशल मीडिया के पास, उनके पास 24/7 एक्सेस है, हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने, लेकिन उनको ऐसे एक्सपोजर देना ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लोग कहते हैं कि लॉक कीजिए, आप देखिए, लेकिन 24/7 ये संभव नहीं है। तो जो रोल मॉडल्स एक पॉजिटिव रूप में अपने आप को पेश करें, तो मुझे लगता है कि वो भारत का गर्व होगा। लेकिन जो वो बिल्कुल विपरीत करे, तो कार्रवाई की भी आवश्यकता है, क्योंकि कानून का खौफ बहुत ही जरूरी है ऐसे केसेस में। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपके पास पावर है, उप मुख्यमंत्रियों को, क्योंकि उन्होंने कॉग्निसेंस के साथ साथ एक्शन भी लिया है। हाँ, बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपके पास अगर पावर है तो इसको सकारात्मक तौर से पॉजिटिवली उसका इस्तेमाल करिए। कौन आपको कहता है इस तरह की वल्गैरिटी आप वहाँ पे परोसिए। अगर पावर है तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा।